Dear students, we will discuss some problems on dielectric. Dielectric को हमने अगर कैप्सर के पीछे प्लेस करना है तो दो पॉइंट्स पे हम सब एग्री करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटर पार्ट में आपका E है तो डाइलेक्ट्रिक के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E by K होगा, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. And if you fill complete space, whole space by single dielectric, you will say the capacitance will become K times. Okay. Now we will see if whole space is not filled by single dielectric, then उस केस में क्या होना चाहिए. तो एक हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर. एग्जांपल इज लाइक कि आपने एक कैप्सर लिया, इसका प्लेट एरिया आपने A एज्यूम कर लिया. ओके. और इनके बीच का डिस्टेंस D, और प्लेट के बीच में आपने X डिस्टेंस तक एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया. ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक आ रहा है यहाँ पे. और जो बाकी स्पेस है, जैसे अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस D है तो उसमें से X आपने फिल कर दिया और जो D माइनस X है वो अभी एम्प्टी है. ओके. तो इस केस में आपसे पूछा गया था ये जो सेटअप है आपके पास जिसमें पार्शियल फिल किया आपने डाइलेक्ट्रिक के से, तो आपका कैपेसिटेंस कितना आना चाहिए. ओके. तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ट्रिक अगर देखी जाए तो बहुत सिंपल सा है डिस्कशन. यहाँ पे आप देखो क्या क्या हुआ होगा. भाई आपने यहाँ पे कैप्सर लिया, इसकी प्लेट आपने एरिया ए की एज्यूम कर ली. ये 3D में है, अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ प्लेट गई होगी, पर हम सामने से इसे देख रहे हैं तो हमें ऐसे ही दिख रहा है. यहाँ पे आपने एक दूसरी प्लेट बनाई, इसका भी सेम एरिया ए आ गया और हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया यहाँ पर कुछ डिस्टेंस x तक. ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक आ गया. ओके. क्लियर. लेट्स से कि मैं ऊपर वाली प्लेट को प्लस एज्यूम कर लूँ, नीचे वाली प्लेट को माइनस एज्यूम करूँ. इस पे चार्ज मैंने Q दिया, जो मैं चार्जिंग करता हूँ हमेशा कि भाई Q माइनस Q चार्ज आ गया, Q माइनस Q. तो क्या इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यस सर, इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगी. और जैसे आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर एंटर करते हो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी वीक हो जाएगी, E नॉट बाय K. ओके. तो भाई हमने पहले दिन से क्या किया, अगर कैपेसिटेंस निकालना तो ट्रिक क्या होती है कि दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए. अगर आपने चार्ज Q दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो तो ये प्लेट आपकी हाई पोटेंशियल प्लेट, ये लो पोटेंशियल प्लेट. आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करिए. जब आप ट्रैवल करोगे तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और डिस्टेंस कितना चलोगे D माइनस X, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा. पोटेंशियल ड्रॉप आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना E नॉट, और आपने कितना डिस्टेंस चला है. E नॉट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. यूनिट डिस्टेंस में कितना फॉल होता है E नॉट, तो D माइनस एक्स डिस्टेंस में कितना फॉल होगा, तो E नॉट इंटू D माइनस एक्स. जैसे आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर एंटर करेंगे नो डाउट फील्ड वीक हो जाएगी. बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ज़्यादा थी तो अंदर डेंसिटी कम हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई और को पूछे पोटेंशियल ग्रेडियंट अब नया कितना होगा, तो E नॉट बाय K. लेकिन अब आपको सामने वाली प्लेट तक पहुंचने के लिए कितने डिस्टेंस चलना है, X डिस्टेंस. तो आपके सामने वाली प्लेट पे पहुंच गए VL. VH माइनस VL अगर मैं एक जगह अच्छे से लिखूं तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैप्सर. और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, E नॉट इंटू D माइनस एक्स प्लस E नॉट बाय K इंटू एक्स. ओके. तो डेल्टा वी की वैल्यू रेडी है. यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर मैं E नॉट की वैल्यू कॉमन ले लूँ तो वैल्यू आ जाएगी सिंपल x बाई के प्लस D माइनस एक्स डिवाइड बाई 1. ऐसे लिख दीजिए. D माइनस एक्स था, आप उससे 1 से डिवाइड करके लिख दीजिए. ठीक है. E नॉट सपोज करो ये जो जगह थी यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, सबको क्लियर है. प्लस Q की फील्ड कितनी होती, Q डिवाइड बाई A टू एप्सिलॉन नॉट. और इसी में माइनस की और ऐड होती सिमिलर, तो Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट फील्ड होनी चाहिए थी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता. क्लियर, पक्का. तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट वाज माय इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और अभी भी ये एयर में तो उतनी ही होगी. तो आप अगर वैल्यू लिखो तो E नॉट की वैल्यू कितनी होगी, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट x बाई K प्लस D माइनस एक्स बाई 1 डेल्टा V. नाउ अब आपको पहले से क्लियर है कि जो Q और डेल्टा V का रेशियो होता है वो कैपेसिटेंस होता है. तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो चार्ज आपने दिया डेल्टा V के साथ रेशियो लीजिए, तो Q डिवाइड बाई डेल्टा V, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आएगी x बाई K प्लस D माइनस एक्स बाई 1. अगर आप ठीक से देखो
तो ये एप्सिलॉन नॉट बाय ए तो आपका ऊपर आ गया, नीचे x बाय के। भाई डायलेक्ट्रिक आपने लिया था, ये थिकनेस के का के आ गया। सर दूसरा डायलेक्ट्रिक, सर दूसरा तो है नहीं भाई, दूसरा डायलेक्ट्रिक तो एयर का मान लो ना d माइनस एक्स का, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। तो एक तरीके से जो नीचे आपके पास टर्म आ रहा है उसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सम ऑफ ऑल द डायलेक्ट्रिक्स टी डिवाइड बाय के। इसमें आपको अगर कभी वैक्यूम आएगा तो वैक्यूम और एयर को भी डायलेक्ट्रिक की तरह के इक्वल टू 1 के लिए लिख के सकते। तो हमारा कैप्शंस का आंसर इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस एक्स प्लस एक्स बाय के। चलो एक बात बताओ, व्हाट इफ अगर मैं सारी स्पेस को सिंगल डायलेक्ट्रिक से फिल करता। सिंगल डायलेक्ट्रिक से फिल करने के लिए मैं x की वैल्यू को d के बराबर बना दूँ। अगर x की वैल्यू मैं d रखता हूँ तो मेरा कैप्शन मुझे देखना पड़ेगा क्या होगा कि अगर x की वैल्यू d के इक्वल हो जाए, पूरा स्पेस फिल कर दीजिए, तो आपका c की वैल्यू बोलो बच्चे क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d माइनस d प्लस d डिवाइड बाय k। और आंसर फिर से पुराना सा वही जो हमने पहले सॉल्व किया था, एप्सिलॉन नॉट बाय a बाय d इंटू के। क्लियर? तो कैप्शंस का फॉर्मूला क्लियर है। अगर मेरे पास इस तरीके से लेयर टू लेयर आपने कैसे फिल किया है, जो आपने डायलेक्ट्रिक रखा है वो आपने कैप्सर की प्लेट्स के पैरेलल। ये बच्चे 3D का डिस्कशन है, ये हमें दिख ऐसे रहा है, ठीक है ना। ये डायलेक्ट्रिक भी आपने ऐसे फिल किया था। ओके, थिंक ये प्लेट रेक्टेंगुलर, नीचे वाली प्लेट रेक्टेंगुलर, और बीच में जो आपने डायलेक्ट्रिक फिल किया है ये क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर का आ रहा है, ठीक है। पूरा स्पेस नहीं फिल किया तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय सिग्मा टी बाय के। सो इसी में मेरे पास एक सेकंड अप्रोच भी है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से अगर सोचें तो आप अच्छे से देखो। मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, है ना। यहाँ से अगर मैं इसे कट करूँ तो भाई मेरे पास है पिक्चर रेडी। ये कॉपी किया और मैंने फिर से इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक। अब आप अच्छे से देखो कि अगर आप यहाँ पे सेल कनेक्ट करोगे, है ना, सेल भाई चार्जिंग देंगे तो सेल तो लगाएंगे आप। सेल लगाओगे तो आपके पास दो कैपेसिटर आएंगे। एक कैपेसिटर ऐसा C1 सोचो, जो कि एयर वाला हुआ, जिसके अंदर d माइनस एक्स की एयर है, और दूसरा कैपेसिटर C2 जिसमें x बिट का डायलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलो मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये यहाँ से चार्जिंग आती है तो ये वाला कैपेसिटर पहला वाला C1 और दूसरा वाला C2 क्या सीरीज़ में होगा, इससे। तो मैं इस सिस्टम को चाहूँ तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक मेरे पास कैपेसिटर C1 है, दूसरा मेरे पास कैपेसिटर C2 है, और ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज़ में। क्या मैं इंडिविजुअली C1 C2 निकाल सकता हूँ? ट्राई करके देखते हैं। C1 एयर वाला डायलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, और C1 के लिए डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। टोटल आपका D था, उसमें से x तो डायलेक्ट्रिक ने ले लिया, तो एयर के लिए d माइनस एक्स बचा, तो एयर के लिए d माइनस एक्स। C2 जो दूसरा डायलेक्ट्रिक था वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, डिस्टेंस कितनी हो गई x। और अगर यहाँ पे डायलेक्ट्रिक नहीं होता तो ये आंसर था, पर इस स्पेस में आपने डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया। तो सोचो C2 में पूरे में डायलेक्ट्रिक फिल किया है, तो अगर नहीं होता तो एप्सिलॉन ए बाय एक्स होता, और डायलेक्ट्रिक पूरा का पूरा फिल कर दिया तो एप्सिलॉन ए बाय एक्स इंटू के। अब ये दोनों अगर मेरे सीरीज में आ रहे हैं तो 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ओके, चलो बोलो 1 बाय C1 कितना हो जाएगा, तो d माइनस एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और 1 बाय C2 कितना हो जाएगा, 1 बाय C2 इज इक्वल टू, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट ए आएगा और ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय के। तो टेक्निकली C की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय d माइनस एक्स प्लस एक्स बाय के। क्लियर? ये मेरे दोनों तरीके से आंसर सिमिलर हैं, दोनों अप्रोच क्लियर है। एक में मैंने कैसे सॉल्व किया, बेसिक से डेल्टा वी और क्यू के रिलेशन से, और दूसरे में मैंने सॉल्व किया सीरीज पैरेलल से। ओके, आई थिंक ये पार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए स्क्रीन को स्टिल करूँ तो क्लियर है, ठीक। पूरी स्पेस फिल कर दोगे तो वही पुराना रिजल्ट जो हमारे पास पहले से आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय
डी अगर पूरा स्पेस फिल कर दोगे तो के टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। अब चेंज करते हैं थोड़ा सा। अभी क्या किया, आपने स्पेस को फिल किया था, पर जो आपने प्लेट रखी थी डायलेक्टर की वो एज के पैरेलल थी, है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो आपने पहले एक तरीके से आप कह सकते हो जो डिस्टेंस थी वो डिवाइड हुई थी, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को टुकड़ों में डिवाइड किया था। इधर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस तो एक डायलेक्ट्रिक से फिल किया, पर एरिया डिवाइड हो गया। ओके, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को भाई सिंपल सा पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया ए and plate separation D is shown in figure. Now dielectric of thickness K is placed between plates and area covered by dielectric is 2a/5 और बाकी खाली है। तो भाई यहाँ को पूछे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप स्ट्रेट है, आप देखो कैसे करना है, देखो अच्छे से। भाई आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपने प्लेट ले ली इसके, इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ नीचे एक और दूसरी प्लेट आ गई, एरिया ए ले लिया। आपने बीच वाले स्पेस को एक डायलेक्ट्रिक से फिल कर दिया और उसने एक तरीके से 40% वॉल्यूम ले लिया है। 60% वॉल्यूम आपके पास एयर का है, ठीक है ना। ये एयर आ गई, ये क्या आ गया। अब अगर आप बच्चे यहाँ पे भाई कैप से बनाओगे तो भाई चार्जिंग तो दोगे, चार्जिंग दोगे तो क्या होगा, यहाँ सेल लगाया, सेल लगाने से ध्यान से देखो ये मेटालिक प्लेट है पूरी ऊपर, एक पूरी प्लेट। तो कंडक्टर अगर होता तो उसका एक वेल डिफाइंड पोटेंशियल होगा, सर उसका कुछ पोटेंशियल मैं V मान लूँ या VH लिख दूँ। अच्छा, ऐसे नीचे वाली प्लेट को बैटरी ने लो पोटेंशियल पे मेंटेन कर दिया था, ठीक, लो पोटेंशियल पे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है दो डायलेक्ट्रिक हैं, दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ऐसा है जो 40% है पर डायलेक्ट्रिक से फिल्ड है, पर उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही रिमेनिंग 60% के क्रॉस भी है। तो दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गए, सेम हो गए, पर एक में क्या फील्ड है के और एक में क्या है एयर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंपली, तो मेरे पास क्या दो कैपेसिटर आप विजुलाइज कर सकते हो, वन इज C1, सेकेंड इज C2। तो मैं इसका अगला डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाऊँ, जिससे एक मेरे पास कैपेसिटेंस C1 है, एक C2 है, दोनों को मैंने सेल से कनेक्ट करके चार्जिंग दी, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेल की मेहरबानी है सेम आएगा। तो ये C1, ये C2। अब भाई C1 कितना होगा, तो C1 बच्चे देखो एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हुआ आप देखो अच्छे से, 2a/5, 40% एरिया डिवाइड बाय D। सर ये तो तब होता जब ये स्पेस एम्प्टी होती, यहाँ तो आपने डायलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है ना के का, तो यहाँ बच्चे आप के लिख दीजिए। अच्छा C2 लिखिए, तो C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 3a/5 डिवाइड बाय D। अगर इसके लिए पूछा है तो सर यहाँ तो एयर है, तो यहाँ तो कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक डाला था, ये एम्प्टी पार्ट है, तो यहाँ पे चाहो तो के की वैल्यू सूझबूझ के समझ से 1 लिख दो भाई, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारा डायलेक्ट्रिक ही नहीं काउंट करते। तो ये दो मेरे पास C इफेक्टिव अगर पूछा जाए तो दोनों पैरेलल में आ रहे हैं। पैरेलल के केस में C1 + C2 आपका कैपेसिटेंस आता है। तो अगर मैं इसमें पूछूँ तो एप्सिलॉन नॉट a/d आपका कॉमन आ जाएगा और आंसर विल बी लाइक 2k/5 + 3/5। ओके, क्लियर, नो डाउट। अगर आप यहाँ पे इस जगह K2 फिल कर देते या फिर 2 की जगह आप क्या कर देते 3 से फिल कर देते, तो वो जो 2, 3 आते वो सारे के सारे पैरेलल में होते, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में देखते एप्सिलॉन a/d का k टाइम्स होता। तो एक तरीके से आप इन दो क्वेश्चंस में देखो तो आप डिवाइड कर रहे हो स्पेस को दो पार्ट्स में, एयर एंड सेकंड स्पेस फिल्ड बाय डायलेक्ट्रिक और थर्ड स्पेस फिल्ड बाय डायलेक्ट्रिक। ओके, तो ये क्लियर है पॉइंट, एक बार आप इसे अच्छे से देख लो। C1 + C2 दोनों पैरेलल में है तो ऐसा आएगा। ओके, अब थोड़ा सा अगर देखें डिस्कशन ने बढ़ाया भाई, एक ऐसा लिया कि भाई गैप बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड बाय डायलेक्ट्रिक ऑफ वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बाय वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया, के मेरा जो है वो चेंज हो रहा है ना। के को बच्चे मैंने क्या लिख दिया, K0 + K0/x × a, K0 एक कांस्टेंट जैसी फीलिंग दे देता है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है। अब आपका जो वेरिएशन है ध्यान से देखो कैसा है, आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू है, जिसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे
के कुछ होगा, तो ये पूरी लेयर में एक के फिक्स के का आ रहा होगा। धीरे आगे बढ़ोगे तो के बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स आप सोच सकते हैं लगे होंगे, सबके अंदर अलग अलग के वैल्यू से डाइलेक्ट्रिक से फिल किया गया है, और सारे के सारे कैपेसिटर्स किस में होंगे, पैरेलल में। तो चलो भाई देखा जाए ट्रिक क्या होती है। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी इस तरीके के वेरिएशन आए तो भाई हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। पर इंटीग्रेशन का बेस समझो कैसे आया, तो आप कहोगे सही, ये आपने एक प्लेट लगाई, ठीक, इसमें मैं अगर एक्स डिस्टेंस पे जाता हूँ, तो अगर मैं एक्स डिस्टेंस से तुमसे पूछूं तो के की क्या कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से के की वैल्यू होगी 2k0 प्लस k0 एक्स, कम से कम उस के लिए तो फिक्स हो गया। अब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं आप। इसके आगे एक पतली पट्टी की डाइलेक्ट्रिक सोचो, ये आ गया डाइलेक्ट्रिक, पतला है, ये बोलोगे कैसे, तो सर इसकी विड्थ मैंने dx ले ली। तो ये अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे पास एक कैप्शंस आएगा, इसका कैप्शन DC लिख सकते हैं। DC मतलब कैप्शंस ऑफ दिस। आप समझो ये कैसे है, ये 3D में है बच्चे, ये पीछे इस तरीके से गया, प्लेट समझ रहे ना कैसे है, ये प्लेट ऐसे गई है ना, और इसके पीछे ये जो रेड गया आपका, ये डायरेक्ट पूरे इस वॉल्यूम में फिल्ड है ना, दिख रहा है इस तरीके से, ठीक। तो अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस लिखने का चांस है, कैपेसिटेंस होता कितना है, DC लिखो, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाय d इंटू के, है ना, ऐसे तो लिखेंगे ना। अब आपको पता है ये जो प्लेट्स आपने लिए उनके बीच का डिस्टेंस तो श्योरली सर d हो गया। एरिया कितना होगा, तो आप अच्छे से देखो, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अंदर ये आपको जो ये दिया गया, तो इसको स्क्वायर प्लेट जैसा अगर मैं मान लूँ, तो अगर स्क्वायर प्लेट था तो ये वाली डायमेंशन तो आपकी dx हो गई, और अंदर कितना गया a, तो ये सामने वाला dx और अंदर a, तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल ध्यान से देखो, dx इंटू a का, तो एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस dx, और स्क्वायर प्लेट थी तो a आ गया। k की वैल्यू बच्चे आपने पहले से लिखी हुई है, कितनी है, 2k0 प्लस k0 बाई a इंटू एक्स। तो अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो सर कॉमन तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d लिख लीजिए, और आपके पास रिलेशन आ गया 2k0 dx प्लस k0 बाई x इंटू a dx। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कितनी लेयर्स होंगी, सर ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी। देखिए ना, एक लेयर ये आएगी, पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही अगली वाली लेयर के, सब लेयर्स के अक्रॉस के अलग अलग होगा, पर सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है ना। तो आप एक पॉइंट पहले लिखिए भाई कि डेल्टा वी अक्रॉस ऑल लेयर्स, जैसे भी आप ये पतली पतली लेयर्स लोगे, डेल्टा वी अक्रॉस ऑल लेयर्स सेम आएगा, क्योंकि मेटालिक प्लेट्स के बीच में कनेक्ट करा, पोटेंशियल ड्रॉप सब में सेम आएगा। तो भाई डेल्टा वी अगर सेम है तो सी को हम क्या लिखेंगे, सब सारे डेल्टा वी अगर सेम आ रहा तो सी पैरेलल में आ गए सारे। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ सी। अब बच्चे समेशन ऑफ सी क्या छोटी छोटी स्टेप्स है ना, तो समेशन ऑफ डी सी लिख दो, समेशन ऑफ डी सी लिखिए, सारे छोटे छोटे कैप्शन जोड़ते जाएंगे तो आपका आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 2k0 dx प्लस k0 x dx बाई ए। पर आप बच्चे ध्यान से देखो, जैसे आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आता है ये सिंबल नहीं लिखना चाहिए ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, तो अब आप बिल्कुल तमीज़ से बिल्कुल नया बढ़िया सा सिंबल जो होता है कैलकुलस का वो लिखिए। हाँ, ये बात ध्यान रखिए अच्छे से कि जो कांस्टेंट टर्म हो गए बाहर आ जाएंगे, वो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो एप्सिलॉन ए बाई डी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में आपके पास एक टर्म आ गया 2k0 dx और दूसरा टर्म आ गया k0 x dx बाई ए। अब मुझे जब ये कवर करना था तो मेरे को x एक्सिस के लॉन्ग चलना है, क्योंकि मेरे को लेयर्स ऐसे k वैरी कर रहा है, k बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ k1 है, ये k2 है, ये k3 है, ये k4, तो मुझे यहाँ से चल के लास्ट तक आना था। तो जो मेरा x था वो यहाँ पे 0 था, और लास्ट जो स्ट्रिप मिलेगी वहाँ x इक्वल टू ए। तो मुझे अगर पूरा समेशन करना था तो मेरे पास लिमिट आ जाएगी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू ए।
क्लियर। तो इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो बच्चे पहले से ही कॉमन है। जल्दी से बताओ 2k0 लिखोगे तो कॉमन आ जाएगा, dx की वैल्यू बेटा a माइनस 0 आ गई, और यहाँ से अगर k0 बाई ए कॉमन ले लोगे तो x dx का आंसर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2। तो आंसर विल बी लाइक एप्सिलॉन नॉट a बाई डी 2k0 a, और a कैंसिल हो गया तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, k0 a बाई 2। तो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई डी that is area and 2 k0 plus k0 by 2 that is 2.5 k0 C effective। ओके तो ये क्वेश्चन जो है आपके, अगर तीनों देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेट हुआ, जो आपने ये फिल किया था, है ना। जितनी लेयर्स बन रही हैं वो सारी लेयर्स आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बना जिसमें आपने कैप्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वेरिएबल एज्यूम किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चे देखो फिर से लगता तो वैसे ही भाई एरिया ए स्क्वायर आपने ले लिया, जो ऊपर स्क्वायर है ना, ये दिख रहा है, ये पूरा a इंटू ए आ गया, पूरा 3D में है, ये दिखता है 2D में है। इसके बीच में स्लैब भर दिया आपने, अच्छे से दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा 3D में, क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, इस बार जो के लिया आपने वो परपेंडिकुलर टू द वाई वैरी कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे k की वैल्यू y इक्वल टू 0 पे k0 होगी, ये एक्सपोनेंशियल डीके करना है, इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर चलोगे लेयर्स जो होंगी ना वो आपकी कैसे होती जाएंगी, सो उस सिनेरियो में लेयर्स का k क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, हर लेयर का k अलग अलग है। तो इस बार दोनों वेरिएशन अगर देखोगे तो बहुत अलग सा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐसा था कि भाई k ऐसे वैरी किया था, लेयर्स ऐसी बनी थी, इस बार k ऐसा है, तो फ़र्क आ जाएगा ना। तो हम इस बार जो एलिमेंट्स लेंगे वो कैसे लेंगे, जरा देखिएगा, देखा जाए इसका सॉल्यूशन। तो भाई आपने यहाँ पे इस तरीके से कैप्सर की प्लेट ले ली है, ये दूसरी प्लेट, ठीक। और जब आप यहाँ पे डायलेक्ट्रिक फिल करते हो तो डायलेक्ट्रिक के लिए आपने कह दिया सर ठीक है मेरे पास इस तरीके से डायलेक्ट्रिक आ रहा है। अब मैंने लेयर्स की बात आपसे देखिए पहले ही कर दी है, भाई लेयर्स कैसी होंगी तो जरा देखिएगा, देखो यहाँ बच्चे आपने एक लेयर ली, ये लेयर लेते हैं यहाँ पर, दिख रहा है, बहुत अच्छे से हल्के हाथ से अपना दिया। अब ये जो लेयर आपने ली वो कितनी हाइट पे ली, तो आपने कहा सर मैंने इसको यहाँ पर y हाइट पे लिया और इसकी थिकनेस कितनी थी dy, क्लियर। अगर मैं इस प्लेट की बात करूँगा बच्चे तो आप अच्छे से देखना, ये प्लेट मैं फिर से कह रहा हूँ 3D में है, ये प्लेट अंदर की तरफ ऐसे गई होगी, है ना, ये पूरा एक डायलेक्ट्रिक आ रहा है ना, ऐसे पूरी एक लेयर है, दिख रहा है। तो अगर मैं पूछूं से ये जो डायलेक्ट्रिक लिए बेटा आपने, इसका कैप्सिस बताइए, तो आप बोलोगे इसका कैप्सिस मैं बता सकता हूँ भाई कैसे, डी सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस, और अगर के की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब बढ़िया बात यह है कि ये जो डायलेक्ट्रिक आपने लिया है और जो प्लेट है उनका एरिया तो सब सेम ही है ना, क्लियर। तो भाई एरिया इस डायलेक्ट्रिक इस कैप्सर का कितना आ गया, ए आ गया। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बोलो, ये अगर प्लस प्लेट थी या माइनस प्लेट थी तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो गया, डी वाई। और k की वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ पर y हाइट पे k की वैल्यू आप लिख सकते हो कितनी होगी, k0 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाई डी। ये आपका dc की वैल्यू आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो कैप्सर तुम सोच रहे हो उसको बड़ा करके सोचो, ये कैप्सर कैसा है, ये कैप्सर dy डिस्टेंस का है, प्लेट्स का एरिया कितना है a, और भरा किससे है, k से, और जो k कितना है k0 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाई डी। तो ये इस लेयर का कैप्सन मिल गया। अब ऐसी कितनी लेयर्स होंगी, ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी, और ये लेयर्स टेक्निकली मुझे फीलिंग देंगी किसकी, सारी लेयर्स सीरीज में आएंगे। अगर सीरीज में हैं तो ऑल सच लेयर्स, जैसी भी लेयर्स आएंगी वो किस में बनी, सीरीज में।
ऑल सच लेयर्स आर इन सीरीज। तो याद है सीरीज में क्या आंसर आता था? सीरीज में आंसर आता था 1/c इक्वल टू सिग्मा 1/c। सॉरी सी जोड़ दो सर। अब यहाँ पे क्या होगा? तो बच्चे अब डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंस क्या है? यहाँ पर सिग्मा 1/c जो आप लिखोगे ना, तो 1/c लिखोगे, ठीक है, 1/dc लिख दिए, सारे डीसीज को जोड़ेंगे और सारी लेयर्स सारी किस में हो गए? सीरीज में। सिग्मा 1/dc लिखेंगे, पर सिग्मा तो नहीं अलाउड होता है ना डी के साथ, तो उसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। अभी तक जितना हमने पढ़ाई करी है उसमें पहली बार हम इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई रीज़न रहा होगा, देखें। तो 1/c इफेक्टिव किसका इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। और 1/dc बच्चे देखो कितना हुआ? तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय dy k नॉट e टू द पावर -5/d। तो भाई देखने में थोड़ा टफ लग रहा था 1/dc कैसे इंटीग्रेट, लेकिन मज़ा आ गया। भाई देखो यहाँ dc में भी dy दर्द तो दे ही रहा था, dy नीचे आ गया था और यहाँ dc हो गया। तो भाई सिंपल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपना आंसर बढ़िया से आ गया। dy ऊपर पहुँच गया, नीचे क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट a k नॉट और e टू द पावर -5/d। देखिए अब आपका इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? सिंपल सा हमारा आंसर एप्सिलॉन नॉट a k नॉट कॉमन और e टू द पावर y/d ऊपर चला गया और dy के साथ इंटीग्रेशन। क्लियर? बोलिए अब लिमिट क्या रखेंगे? भाई लिमिट देखो कैसे रखी जाती है। पहली लेयर जो आपको मिलेगी वो y इक्वल टू 0 पे मिलेगी और लास्ट लेयर जो मिलेगी y इक्वल टू d पे। धीरे धीरे ऊपर चलते जाओगे, y बढ़ता जाएगा और d के बियॉन्ड नहीं जाना है और 0 से नीचे नहीं। तो लिमिट बोलो क्या बनेगी? तो लिमिट आ जाएगी 0 to t। अच्छा भाई आपको इसका इंटीग्रेशन क्लियर है क्या होता है? e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या आता है? 1/a, तो ये 1 डिवाइड बाय 1/d और e टू द पावर x, तो e टू द पावर y/d और लिमिट क्या रखेंगे? 0 to d। तो भाई यहाँ पे क्या कॉमन आ गया? भाई d ऊपर चला गया तो 1/एप्सिलॉन नॉट a k नॉट और d इधर आ गया और e टू द पावर y/d कितना होगा? भाई e टू द पावर y/d हो जाएगा e टू द पावर 1 और e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो आपका 1/c इफेक्टिव की वैल्यू बच्चे आ गई, जिसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो c इफेक्टिव का आंसर क्या आएगा? तो एप्सिलॉन नॉट a k नॉट डिवाइड बाय d और डिनोमिनेटर में आंसर हो जाएगा e-1। क्लियर? तो कुल मिला के आंसर देखो उसी वैल्यू के आसपास ही चल रहे हैं। अगर तुम इसको थोड़ा सा सुंदर बना के लिखो, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। एप्सिलॉन नॉट a k नॉट डिवाइड बाय d इंटू e-1। क्लियर? तो अब अभी आपको क्लियर है कब हमें पैरेलल लेके चलना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार जो लेयर्स आएंगी आपके पास उनमें स्पेस डिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है और ये वाले में स्पेस डिस्टेंस स्पेस एरिया में डिवाइड हो रहा था। यहाँ सारे लेयर्स किस में थे? इस वाले में सारे लेयर्स पैरेलल में थे। यहाँ सारे लेयर्स जो आपके पास बने सब किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो आई थिंक ये दो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें वेरिएबल के हो तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे लिमिट लेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, वो आपके पास आ गया। अब आपके पास ये एक क्वेश्चन था, अब तो भाई आप अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, सबको क्लियर है कैसे करना है यहाँ पर कि भाई इसको करने की ट्रिक। तो सर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पास 2-3 ट्रिक होनी चाहिए। तो पहली ट्रिक तो मैं अगर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लिखूँ, क्योंकि सर ये जो डायलेक्ट्रिक रखे हैं वो 3 का हो या 6 का हो, दोनों एजेस के पैरेलल है ना, दोनों डिस्टेंस को डिवाइड किया है। इस सिनेरियो में मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय थिकनेस डिवाइड बाय के साथ साथ दिख रहा है थिकनेस जब डिवाइड हो। तो एप्सिलॉन नॉट a पहला डायलेक्ट्रिक मेरे पास 2d/3 थिकनेस का है और उसका k3 है। दूसरा डायलेक्ट्रिक d/3 थिकनेस का है, उसका k 6 है। तो मेरे पास रिलेशन सिंपल सा हो गया एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय 2d/9 एंड d/18। क्या मैं इसको 4d/18 लिख दूं? तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया तो 5d इंटू 18। एक तरीके से आप देखो तो एप्सिलॉन नॉट a/d इंटू 18/5 आ गया। अब एग्ज़ाम में अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इस सिस्टम का इफेक्टिव k क्या होगा, है ना,
कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, के इफेक्टिव बताइए, स्प्रिंग में पढ़ा था, रेजिस्टेंस में पढ़ा था, रो इफेक्टिव बताइए। तो वैसे यहाँ को पूछे के इफेक्टिव क्या होगा, तो आप ऐसा मान लो, अगर मैंने पूरी स्पेस को एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से भरा होता है ना, पूरी स्पेस को, कोई 3 नहीं, कोई 6 नहीं, कोई 2D/3, पूरा भर दूँ, तो उसका जो के होता है उसे के इफेक्टिव बोलते हैं। तो जब दोनों को कंपेयर करो तो आपका आंसर बच्चे यहाँ से के इफेक्टिव अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 18/5, 3.6। अच्छा दूसरा सोल्यूशन भी भाई सिंपल सा है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास जो आपने बनाया है सेटअप, उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके यहाँ पे इसे सेट कर दिया। अब आप अच्छे से देखो तो ये सेटअप जो आया बच्चे, क्या आपको लगता है कि सर दो कैपेसिटर हैं? यस, दोनों कैपेसिटर किस में होंगे, सीरीज में, जब भी तुम बैटरी लगाओगे, जब भी लगाते हो। तो मुझे बताइए ऊपर वाला कैपेसिटर कितने से फिल्ड है आपका, 3 से। नीचे वाला कैपेसिटर कितने से फिल्ड है, 6 से। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2D/3। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D/3। तो C की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बोलिए सर ये दोनों सीरीज में होंगे, तो ये C1 लिखा जाए, ये C2। तो C तो चलो अभी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, पहले एक बार C1 और C2 देखें। C1 कितना होगा, ε0A/2D/3, बट डिस्टेंस कम हो गई ना, और आपने इसको किससे फिल कर दिया, 3 से फिल किया, तो ε0A/D × 3, तो आंसर आ जाएगा 9 ε0A/2D। और C2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ε0A/D/3, और अपने जो डिस्टेंस थी वो D/3 भरा किससे, फिल किससे किया, 6 से, तो वैल्यू हो जाएगी ε0A/D × 18। क्लियर। अब कुछ 1/C किसके इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं सिंपल सा 1/C1 प्लस 1/C2। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, वहाँ आसान था, 9 ε0A/2D, और यहाँ कितना हो गया, ε0A/D × 18। तो ε0A/D तो कॉमन ले लो, तो इसे D/ε0A लिख दीजिए, और ये वैल्यू 2/9 प्लस 1/18, तो इसको 4/18 प्लस 5/18, तो ये आ जाएगा 5/18 ε0A/D। भाई बोलो हमारा आंसर क्या सेम आ रहा है, C = 18/5 ε0A/D। तो आपके पास कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो, जिससे आप कॉन्फिडेंटली आसानी से आंसर निकाल पाएँ, उसको आप सॉल्व करिए, अप्लाई करिए। ठीक है। अब भाई आपको फिर से यहाँ पे k = 6 दिया गया, भाई 2 डाइलेक्ट्रिक से आपने फिल कर दिया। तो भाई इस केस में तो भाई देखो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सामने साफ साफ चमक रहा होता है कि तुमने 2/3 स्पेस को किससे फिल किया, k = 6 से, 1/3 स्पेस को k = 3 से। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी बैटरी लगाओगे तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। अगली लाइन में सोल्यूशन रेडी। कैसे भाई, हम सीधे सीधे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे मेरे पास 2 कैपेसिटर आ गए पैरेलल में। अब इसका कैपेसिटर C1, इसका कैपेसिटर C2। C1 कितना होगा, तो ε0 × एरिया 2A/3 डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस तो D है ना, और K से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 6। तो 3 से 6 लिखोगे तो 2 आ गया, तो आंसर हो जाएगा 4 ε0 A/D। अच्छा सेकंड का बताइए, उसने भाई एरिया 1/3 लिया था, तो ε0 A/3 डिवाइड बाय T, और K की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 कैंसिल हो गया, सिंपल सा ε0 A/D। तो C की वैल्यू, क्योंकि दोनों कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, है ना, जितना आपका C1 में होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप आपका C2 में होगा, VH - VL एंड VH - VL। तो C की वैल्यू C1 + C2, और C1 + C2 का आंसर सिंपल सा 5 ε0 A/D। फिर से अगर कोई पूछे के इफेक्टिव कोई बताइए, तो अब बता दीजिएगा ε0 A/D। मैंने एक को 6 से फिल किया, एक को 3 से फिल किया, पर मेरा आंसर के इफेक्टिव का कितना आ गया सर, 5 आ गया।
अब ऐसे रट्टा मत मार के आ जाना, एक का 6 है एक का 3 है, तो बताओ के इफेक्टिव कितना होगा। तो बच्चों के दिमाग में एक संख्या चमकेगी K1 प्लस K2/2, 6 + 3/2, 4.5 हुआ और नीचे 4.5 होगा, टिक लगाया, एवरेज मिल जाएगा, लेकिन नंबर एवरेज में 0 हो जाएंगे। ऐसा मत करना। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट। तो अभी इस लेक्चर में